के उत्तर में स्थित याकुतिया के कैपिटल याकुत्स्क शहर में है। ये ऑफिशियली दुनिया का वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा ठंड होती है। याकुतिया में अब तक का सबसे कम टेम्परेचर -71.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। जब मैं यहाँ पहुँचा, भले ही मैंने कितने ही दिनों तक रिसर्च क्यों न की हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से चौंक गया था। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे याकुत्स्क जाने का मतलब है बर्फ के नरक में जाना। हम किस जगह पर आ गए हैं? मुझे आइस वाले गिलास से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने प्लेन से बाहर की ओर अपना पहला कदम उठाया, मुझे पता था कि मैं तैयार लगती है, क्योंकि हमारे लंग्स को इसकी आदत नहीं। हम यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी सीढ़ियों पर कारपेट बिछा हुआ है ताकि लोग सीढ़ियों से नीचे न गिरे। जमीन जमी हुई है और बहुत फिसलन भरी है। सभी बिल्डिंग्स के एंट्रेंस पर इस तरह के कारपेट बिछे हुए हैं। कभी कभी आप फुटपाथों पर भी कारपेट बिछे हुए देख सकते हैं। मुझे अभी से ठंड लग रही है। आपको शायद ये सुनकर दिलचस्प लग सकता है, यहाँ पर 3 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। देखो, वे सभी बर्फ से ढके हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सीढ़ियों पर भी कारपेट बिछे हुए हैं। क्या आपको वहाँ पर एयर कंडीशनर्स दिखाई दे रहे हैं? वे पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। वास्तव में तुम भी बर्फ से ढकी हुई हो। तुम्हारे आईलैशेस पर बर्फ है। क्या सच में? मेरे आईलैशेस पर भी? हाँ, और तुम्हारे बाल सफेद होते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ 10 मिनट और खड़े रहे तो ये पूरी तरह से बर्फ में ढक जाएंगे। हाँ, तुम्हारे बालों पर बर्फ जमना शुरू हो गई है। क्या अब हम होटल चलें? ठंड काफी बढ़ गई है। वैसे अभी हमें सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं और तुम पहले से ही बर्फ में जमी हुई लग रही हो। तो तब हमारे शरीर के साथ क्या होगा जब हम -50 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे? ठंड से और मेरे पफी लोग को देखकर तुम समझ ही गए होगे कि मैंने एक के ऊपर एक कितने कपड़े पहने हैं। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? कल से ज्यादा या कम? मुझे अपने पैरों पर सबसे ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। और तुम्हें? मुझे अपने पैरों पर थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। हम अभी बाहर आए थे और तुम्हारे बाल जो ढके हुए नहीं थे वो जम भी गए। हमने एक के ऊपर एक कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आमतौर पर ऊपर मूर्तियाँ आमतौर पर बर्फ की बनी हुई होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा है, इसलिए लोग आमतौर पर बर्फ की मूर्तियाँ बनाते हैं। वे झाड़ू से बर्फ को साफ कर रहे हैं ताकि लोग फिसल कर गिर न जाएं। इस तरह दिन में हर घंटे फुटपाथों पर जमी हुई बर्फ को तोड़ा जाता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन देखो, उन्होंने इस छेद से एग्जॉस्ट पाइप को निकाला हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो चालू कार में आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। कार में कोई भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी चालू है। उसमें से धुआं निकल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कार 20 मिनट से ज्यादा देर रुकी रहती है तो इसका इंजन फ्रीज होने लगता है। फिर मौसम के गर्म होने तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठंड के मौसम की बात करें तो आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ लोग कैसे अपने आप को गर्म रखते हैं, पर हर मोहल्ले में नेचुरल गैस बर्निंग सेंटर्स हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्डिंग्स में गर्म पानी पहुँचाया जाता है, इसलिए नेचुरल गैस के बिल उतने ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। 4 लोगों के परिवार को बस $25 प्रति माह का भुगतान करना पड़ता है। इन पाइप्स को जमीन के ऊपर बनाने की वजह ये है कि अंडरग्राउंड पूरा बर्फ से जमा हुआ है। हमारे नीचे एक नदी है और वो पूरी तरह से जमी हुई है। इसकी सरफेस पर कई मीटर्स तक बर्फ जमी हुई है। ये स्कूल है। आप खिड़की से आने वाली रोशनी को देख सकते हैं। करंट टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस है और स्कूल अभी भी खुले हुए हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ के स्कूल हमेशा तब तक खुले रहते हैं जब तक कि टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं गिर जाता। वहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। ये एक लड़का है जिसकी पीठ पर स्कूल का बैग टंगा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर से गर्म पानी का पाइप जा रहा है। यहाँ पर हर जगह बर्फ के टुकड़े जमे हुए हैं। चलो तुम्हारे चेहरे पर एक नजर डालें, इसमें बर्फ जमने लगी है। सच में? हाँ, मुझे लगता है कि सड़क के आगे एक बैंक है। चलो वहाँ चलते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। यहाँ के लोग जब एक जगह से दूसरी यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि बिल्डिंग के बीच गर्म पानी कैसे ट्रांसफर किया जाता है। वो उस बिल्डिंग से निकलता है, इधर उधर जाता है और फिर यहाँ इस बिल्डिंग में जाता है। हम यहाँ पर अपने हर कदम पर ध्यान देते हैं। लोग यहाँ पर ट्रैफिक लाइट को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। फॉग की वजह से मुझे अपने नाक के सिरे से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। बैंक देखते ही अब हम अंदर चले जाएंगे। 1 मिनट रुको, इधर आओ। शायद तुम्हारी नाक लाल होती जा रही है। शायद तुम्हें फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी। वैसे आप यहाँ पर बर्फ को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ की हवा कितनी ड्राई है। ये बिल्कुल धूल की तरह है। ये उस बर्फ जैसी बिल्कुल भी नहीं है जिसे हम जानते हैं। उस बिल्डिंग में क्या है? क्या हम अंदर जा सकते हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये बंद है। ध्यान से, जगह बंद होने की वजह से यहाँ पर कोई कारपेट नहीं है। चलो सामने चलते हैं। लोग अंदर और बाहर आ जा रहे हैं।
यहाँ पर एक हीटर है और अब मैं कुछ देर तक यही रहूंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने आज तक ऐसी ठंड कभी महसूस नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज मेरे पैरों और हाथों में चुभ रही हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे हर समय कोई काट खा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये जल्द ही ठीक होने वाला है। हम 20 मिनट की दूरी तय करने के लिए पिछले 40 मिनट से चल रहे हैं और हम अब तक वहाँ पर नहीं पहुँचे। इसके अलावा हमें वीडियो भी शूट कर रहे हैं। ठंड की वजह से हमारी स्पीड और भी कम होती जा रही है, इसलिए हम बहुत थक चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 दरवाजे हैं। स्कूल का समय होने की वजह से पार्क में बच्चे नहीं हैं। मुझे यकीन है कि अगर स्कूल का समय नहीं होता तो अभी यहाँ बच्चे खेल रहे होते। मैं -47 डिग्री सेल्सियस पर प्लेग्राउंड पार्क में झूले पर बैठी हुई हूँ। 1 मिनट रुको, मुझे अपनी उंगलियां महसूस नहीं हो रही है। मैं अपने फोन पर टैप भी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ आप अंटार्कटिका में मौसम देख सकते हैं। ये -28 डिग्री नहीं सकती कि मुझे इस वक्त कितना दर्द हो रहा है। हमें तुरंत कहीं ना कहीं अंदर जाना होगा। चलो कोई कैफे ढूंढते हैं। आओ फोन पर एक कैफे ढूंढे। क्या वो एक कॉफी शॉप है? तुमने इसे कहाँ देखा था? क्या ये यहाँ से बहुत दूर है? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम जा सकते हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुके हैं। तुम्हारी उंगली को क्या हुआ? मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या सच में? हाँ, मैं अपनी उंगलियों में कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। इसमें बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे वाकई बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं बार में आपको अपने फोन पर मौसम दिखाने की कोशिश कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं अपनी उंगलियां फोन पर टच ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं उसे टच कर रही थी लेकिन फोन मेरी उंगलियों का पता नहीं लगा पा रहा था। मारिया, जिससे हम यहाँ मिले थे, उसने हमें बताया कि उसे जीवन भर हमारे साथ रहेगा। एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाना मुमकिन नहीं है। अगर आप चलकर ही जाना चाहते हैं तो आपको 20 मिनट की दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको किराने की दुकान जैसी जगहों पर हर 5 मिनट में रुककर अपने आप को गर्म करना होगा। आम सोच के विपरीत इस ठंड मौसम में बाहर रहना आग में बाहर रहने के बराबर है। यहाँ पर थोड़ी देर घूमने में और आग पर चलने में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले उसकी उंगलियां सुन्न हो गई, फिर उसे बहुत जलन और सूजन होने लगी जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। 1 हफ्ते के बाद उसकी उंगलियों की त्वचा निकलने लगी। हम दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकुत्स्क की सड़कों पर 1 घंटे तक चले और इसके बारे में थोड़ा समझाया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये जगह कैसी है, यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ लोग क्यों रहते हैं, ये लोग कौन है, इन सभी सवालों के जवाब आपको मेरे अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में मैंने आइस एज एनिमल्स मैमथ के अवशेषों को फिल्माया है। इसके अलावा मैं एक ऐसे गांव में भी गया था जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और मैंने वहां पर देखा कि लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं। मैं अब आपसे मिलूंगा अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री में। रूही चेनत यहाँ पर था।